हेलो डियर बच्चों, हेलो डियर बच्चों, जियो जे क्या बात है, मजा आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करने से पहले माय डियर फ्रेंड इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि भाई इसमें देखो कुछ सिलेबस जेई मेन के सिलेबस से हट गया है। कुछ टॉपिक्स जो है वो जेई मेन के सिलेबस से हट गए। वो कौन से टॉपिक्स हैं सर, जल्दी से बता दीजिए। खुशी के मारे ना दिल एकदम झूम झूम रहा है, राइट। तो वो टॉपिक्स है माय डियर फ्रेंड, वो टॉपिक्स है एजीपी, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो बहुत 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 अपने को परेशान करती थी वो हट गया है। एजीपी अब वो जो निकालते थे गंदा सा, वो सब ट्रैक करके लेंदी प्रोसेस होता था, वो टॉपिक जेई मेन के सिलेबस में नहीं है। जेई एडवांस के सिलेबस में उसको अपन अलग से देखेंगे माय डियर फ्रेंड। अभी अपन जेई मेन के लिए सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस में मचाने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। अपन क्वेश्चंस पीवाईक्यूज अपन सॉल्व करेंगे, थ्योरी को खटाखट रिवाइज करेंगे, बढ़िया से पढ़ाई करेंगे और 1.5 घंटे में ऑलमोस्ट अपन कोशिश करेंगे कि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन को अच्छे से रिवाइज कर ले मजे से, कि जेई मेन का क्वेश्चन अपन आसानी से फोड़ पाए, आसानी से फोड़ पाए, कोई भी परेशानी अपने को ना हो। जेई मेन का क्वेश्चन बहुत आसानी से फूटे अपने से, किसी भी तरह का कोई भी इशू अपने सामने ना आए। तो एक बार अपन नारा लगाते हैं माय डियर फ्रेंड, जियो जेई। जेई का मतलब है जमे रहो एग्जाम के एंड तक। तो अपन छोड़ेंगे नहीं, इसी साल फोड़ेंगे, राइट। कुछ भी हो जाए फोड़ना ही फोड़ना है, राइट। तो देखो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में ये सारे के सारे टॉपिक्स अपन डिस्कस करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। एपी जीपी एचपी अपन nth टर्म की बात करेंगे, सम ऑफ एपी एंड जीपी की बात करेंगे, मींस एंड इंसर्शन ऑफ मींस की बात करेंगे, इनइक्वालिटी एमजीएम एचएम की बात करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस की बात करेंगे, वीएन -1 मेथड की बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और बात अपन करेंगे, यहां पर एक और बात करने वाले हैं भाई, सिग्मा एन स्क्वायर और सिग्मा एन क्यूब के जो फॉर्मूले हैं, जो टीएन इक्वल्स टू जो पॉलिनोमियल ऑफ एन होता है उस पे भी समेशन कैसे किया जाता है वो भी अपन बात करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड एपी और जीपी से, है ना। एपी जीपी एचपी से अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्या एपी अपने को पता है माय डियर फ्रेंड, अगर फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड ए प्लस डी है, थर्ड ए प्लस 2d है और ए प्लस 3d है, इस तरह से अगर अपन कोई भी सीक्वेंस फॉर्म करते हैं जिसमें माय डियर फ्रेंड टीएन माइनस 1, T2 माइनस T1 कहिए, T3 माइनस T2 कहिए, T2 माइनस T1 कहिए, T3 माइनस T2 कहिए, ये कॉमन होता है। डिफरेंस जो है वो कॉमन होता है और कांस्टेंट होता है। तो इस तरह की सीक्वेंस को एपी कहा जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है हमारे फ्रेंड कि लास्ट और फर्स्ट से इक्विडिस्टेंट टर्म्स जो होते हैं हमारे फ्रेंड उनका सम सेम होता है। फर्स्ट मतलब टीएन प्लस A1 है ना, टीएन प्लस T1। अगर मैं बोलूं भाई टीएन प्लस T1 इक्वल्स टू टीएन माइनस 1 प्लस T2, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक डी इसमें ऐड किया है, एक डी इसमें सब्ट्रैक्ट किया है, तो दिस इज कांस्टेंट। तो टीएन माइनस 2 plus T3 equals to and so on, this is equal to constant. This is very very important property और इस प्रॉपर्टी को अपन अच्छे से कर सकते हैं, है ना। इस प्रॉपर्टी को अपन अच्छे से समझ सकते हैं माय डियर फ्रेंड और अच्छे से समझ करके इसको अच्छे से बॉक्स के अंदर बंद कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट। सो ठीक है माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो दो फॉर्मूले मैं लिखने जा रहा हूं। आपको याद है टीएन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन इक्वल्स टू एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एस एन सम ऑफ एन टर्म्स होता है इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे ख्याल से ये दोनों फॉर्मूले सबको पता है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड इसको भी अपन करते हैं बॉक्स के अंदर बंद, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं माय डियर फ्रेंड बॉक्स के अंदर बंद। तो ऐसे करके ये 2-3 जो फॉर्मूले आ रहे हैं इनको आप याद रखिएगा, राइट। सो ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं, इनको ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है माय डियर फ्रेंड, 3 फॉर्मूले कह लीजिए, 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स कह लीजिए एपी में जो अपने को याद रखना है। और अरिथमेटिक मीन वगैरह की बात अपन बाद में करेंगे। एचपी में कुछ काम नहीं करना है। अगर A1 A2 A3 अप टू AN आर इन एचपी, तो एचपी पे कोई काम नहीं करेंगे, बस इसके एचपी को एपी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कि भाई जैसे A1 A2 A3 AN अगर एचपी में है तो 1 अपॉन A1 1 अपॉन A2 1 अपॉन A3, पता है आपको माय डियर फ्रेंड इनके रेसिप्रोकल्स जो होंगे वो एपी में होंगे, इनके रेसिप्रोकल्स एपी में होंगे। तो अगर अपने को टीएन निकालना है, मान लीजिए इसका टीएन निकालना है, तो आप क्या करोगे, एपी का फॉर्मूला लगाओगे
1 अपॉन ए एन इक्वल्स टू 1 अपॉन ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो भी कॉमन डिफरेंस है 1 अपॉन ए टू माइनस 1 अपॉन ए वन, तो 1 अपॉन ए टू माइनस 1 अपॉन ए वन जो है दैट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी। तो कभी भी एचपी पे काम नहीं करते, मेरी बात समझ गया, एचपी पे कोई काम नहीं करना है। जब भी एचपी का क्वेश्चन आए उसके रेसिप्रोकल्स लिख करके उसका पहले एपी बनाइए, करस्पॉन्डिंग एपी बनाइए और करस्पॉन्डिंग एपी बना करके लग जाइए क्वेश्चन को फोड़ने में, राइट। तो अपन के पास यही टिप है भाई, ठीक है, इससे ज्यादा अपने को काम करने का जरूरत नहीं है। अब देखो जीपी पे चलते हैं। तो जीपी क्या है भाई, ए है, ए आर स्क्वायर है ना, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे जो सीक्वेंस बनती है ए आर टू द पावर एन माइनस वन तक। इस सीक्वेंस का रूल क्या है? जैसे इसके लिए रूल आया था, जीपी के लिए, एपी के लिए जो रूल आया था वो ये है, एपी का रूल ये है, राइट। जीपी का रूल क्या है? जीपी का जो रूल है माय डियर फ्रेंड वो है टीएन अपॉन टीएन माइनस वन। इसमें रेशियो कॉमन होता है, टीएन टी2 अपॉन टी1, टी3 अपॉन T2 इक्वल टू ये एंड सो ऑन, ये कांस्टेंट होगा माय डियर फ्रेंड, और इक्वल्स टू R है जिसको कॉमन रेशियो कहा जाता है। इट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, राइट। तो यहां से अगर मैं Tn डिफाइन करूं, Tn इक्वल्स टू A इंटू आर टू द पावर n माइनस वन आता है, राइट। और अगर यहीं पर सम की बात करें, सम Sn, तो Sn इक्वल्स टू आता है A इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। इसी में एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है माय डियर फ्रेंड, एस इंफिनिटी। अगर मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है, तो आपको पता है लिमिट्स में अपन ने किया था कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर मॉड आर है ना लेस देन 1 है, इफ मॉड आर लेस देन 1 है तो आर टू द पावर n जो होगा है ना, आर टू द पावर या मॉड आर टू द पावर n जो होगा दैट टेंड्स टू जीरो, तो इसलिए r टू द पावर n जीरो को टेंड करेगा, और यहां से ये फॉर्मूला आ जाता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो भाई साहब देख लो भाई, कितने जबरदस्त तीन फॉर्मूले आए हैं। पहला फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू a टू द पावर a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, राइट। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर nth टर्म, दिस इज फॉर्मूला फॉर nth टर्म माय डियर फ्रेंड, है ना, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। और ये जो दूसरा फॉर्मूला आ रहा है माय डियर फ्रेंड, सेकंड फॉर्मूला, ये जो Sn इक्वल्स टू आ रहा है, सॉरी, तो Sn इक्वल्स टू जो आ रहा है फॉर्मूला, Sn इक्वल्स टू जो फॉर्मूला आया है माय डियर फ्रेंड, वो कौन सा है बोलो जी, वो कौन सा फॉर्मूला है भाई? इसको अपन बोल सकते हैं दिस फॉर्मूला इज सम ऑफ n टर्म्स, है ना। तो यहां से सम ऑफ n टर्म्स आ रहा है, ये है सम ऑफ n टर्म्स, राइट। और ये है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ये जो फॉर्मूला अपन ने डिफाइन किया, दिस इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो ये तीन फॉर्मूले अपन ने डिफाइन किए जीपी के लिए। तो यहां से अपन एपी, जीपी और एचपी की बात कर सकते हैं, राइट। एपी, जीपी और एचपी की अपन बात कर सकते हैं। क्या ये क्लियर है माय डियर फ्रेंड? सब कुछ रिवाइज कर लिया, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे भाई, ठीक है। मीन्स और इंसर्शन ऑफ मीन्स की बात करने जा रहे हैं। तो मीन्स की अगर मैं बात करूं, तो जो अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज a प्लस b बाई टू, और n नंबर्स इज a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an डिवाइडेड बाई n, है ना। तो ये अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स है, वो n नंबर्स है। सिमिलरली अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं, ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन इज ab टू द पावर हाफ, है ना। दिस इज टू नंबर्स ज्योमेट्रिक मीन, और या रूट ए बी बोलिए, है ना, रूट ए बी। और यहीं पर अगर n नंबर्स दिया है तो a1 a2 a3 सारे नंबर्स का प्रोडक्ट होल टू द पावर 1 अपॉन n, whole to the power 1 upon n. This is what, my dear friend, this is geometric mean of n numbers and this is arithmetic mean of n numbers. अब अगर हार्मोनिक मीन निकालना होता my dear friend, तो हार्मोनिक मीन अगर आपको डिफाइन करना है तो हार्मोनिक मीन ना डिफाइन करके 1 अपॉन hm डिफाइन करते हैं, दैट कम्स 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b बाई टू, राइट। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये इक्वल्स टू अपने पास आएगा भाई a प्लस b डिवाइडेड बाई 2ab। तो यहां से जब hm निकालोगे, hm से ठीक है इक्वल्स टू h और hm, तो hm इक्वल्स टू आ जाएगा 2ab अपॉन a प्लस b। सो ठीक है, दीज आर थ्री फॉर्मूले जो कि अपने को पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका hm आ गया माय डियर फ्रेंड, ये hm है,
ये आपका जीएम है। दो दो टर्म में ही याद रखो, दो दो टर्म। जेई मेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो जेई मेंस के लिए दो टर्म वाला भी बहुत है, दो टर्म वाला भी बहुत है, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं भाई ठीक है नेक्स्ट एएम की बात करते हैं तो ये एएम है, राइट। तो भाई बॉक्स बन गए। तो अब अपन बढ़ते हैं भाई ठीक है नेक्स्ट भाई ठीक आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका फर्स्ट है ना, ये चलो जी अपन ने एनएथ के लिए भी लिख रखा है, तो चलो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, है ना भाई, समझ आ गया है ठीक। अपन ने रिवीजन कर लिया है। तो भाई साहब ठीक है ये अपने पास ठीक है एएम आ गया, ये जीएम आ गया, ये एचएम आ गया। तो ये तो कहानी हो गई। और ये एन नंबर्स के लिए भी मैंने डिफाइन कर लिया। एचएम में जरूरत नहीं है, एचएम में जरूरत नहीं है, एचएम में जरूरत नहीं है, इसलिए डिफाइन नहीं किया, राइट। एन नंबर्स के लिए कोई जरूरत नहीं है। अब देखो जो मेन इंपॉर्टेंट फंडा है दैट इज व्हाट, कि कोई क्वेश्चन में बोलता है कि भाई इंसर्ट, ऐसे बोलेगा कि भाई इंसर्ट या इंसर्ट ना, इंसर्ट एन मींस है ना, एन मींस बिटवीन ए एंड बी टू नंबर्स, राइट। इंसर्ट एन मींस बिटवीन टू नंबर्स। तो केस वन ले लेते हैं। केस वन क्या है, एन इन केस ऑफ अरिथमेटिक मीन्स है ना, एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए, A1 A2 A3 अगर मैं बोलूं तो एन ये एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट हुए, राइट। और अगर एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करोगे, देखो कहानी क्या है कि भाई ए बी कोई भी दो नंबर्स दिए, कहानी समझना। यस सर, कहानी समझ लीजिए, है ना, क्या कहानी है, कैसे इंसर्ट होंगे सर ऐसे दो नंबर्स के बीच में, कैसे एन नंबर्स ऑफ अरिथमेटिक मीन्स या 100 नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर देंगे। और इंसर्ट करेंगे तो होगा क्या, फिर प्रॉब्लम्स में क्या पूछेगा, फिर प्रॉब्लम में क्या सॉल्व करना होगा सर, कैसे करना होगा, ये सब बता दो सर, राइट। तो यही सब बताने जा रहा हूं। तो भाई एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट हो रहे हैं दो नंबर्स के बीच में। तो इसका मतलब होगा क्या कि भाई A1 A2 A3 अप टू एन, ये एन अरिथमेटिक मीन्स आपने दो नंबर ए बी के बीच में इंसर्ट किए, तो ये n प्लस टू नंबर्स हो गए। ये n प्लस टू नंबर्स एपी में होंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये एपी में होंगे। अगर एपी में है तो अब आपको पता है भाई n प्लस टू नंबर्स हो गए, तो जो बी है अपने को कॉमन डिफरेंस चाहिए, क्योंकि ए तो पता है अपन को फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस अगर अपन निकाल ले तो फिर A1 A2 A3 की बात कर सकते हैं, क्योंकि A1 जो वो A प्लस डी है, A2 A प्लस 2D है, A प्लस 3D है। तो अपने को कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, बी जो है n प्लस टूथ नंबर है, राइट, n प्लस टूथ नंबर, और ये फर्स्ट नंबर है। तो b इक्वल्स टू a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से बाय डिफरेंट डी आ जाएगा। तो d इक्वल्स टू क्या रहा है भाई साहब, b माइनस a अपॉन n प्लस 1, राइट, ये d आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं भाई a1 चाहिए, तो a1 इज नथिंग बट a प्लस डी। तो a प्लस डी जब करोगे तो a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1 आ रहा है। जब सॉल्व करोगे तो माय डिफरेंट ये आ जाता है। अगर अपन सॉल्व करें तो यहां से लिखता हूं, सॉल्व करें तो an प्लस बी डिवाइडेड बाई n प्लस 1 आता है। सिमिलरली अगर अपन a2 निकालें, भाई अगर अपन a2 निकाले माय डियर फ्रेंड, तो a2 जो होगा वुड बी a प्लस 2d, और ये a प्लस 2 टाइम्स ये d अपन रखेंगे। तो ये एक्चुअली क्या आता है, समझिएगा ध्यान से, है ना। इसमें क्या होता है, a के साथ जो कोफिशिएंट अपन ने मल्टीप्लाई किया है, ये एक एक करके घटता है और ये एक एक करके बढ़ता है। यहां पर जो b है, b इंटू एक्चुअली 1 रखा हुआ है, और इन दोनों के कोफिशिएंट्स का सम n प्लस 1 है। तो यही यहां पर भी होगा, a इंटू n माइनस 1 प्लस b इंटू 2 आ जाएगा, और n प्लस 1। देखो अभी भी इन दोनों के कोफिशिएंट्स का सम n प्लस 1। ऐसे ही करके n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 घटता जाएगा, 1 2 3 बढ़ता जाएगा, और दोनों का सम हमेशा n प्लस 1 रहेगा। जैसे बाइनोमियल में होता है ना यार, वैसा कुछ समझ सकते हो। तो जब आप an निकालोगे, अभी मैं आपसे बोलूं भाई ठीक है an अगर मैं डिफाइन करूं यहाँ पे लास्ट, है ना, सिमिलरली अपन बाकी के कर सकते हैं। तो an अगर अपन निकालते हैं तो an इक्वल्स में डायरेक्ट लिख दूं क्या यार, an में डायरेक्ट लिख दूं भाई a प्लस एन डी होगा। तो a प्लस एन डी जब आप करोगे तो ये इक्वल्स टू अपने पास आ रहा होगा, क्या आएगा बाय डिफरेंट, ये घट करके 1 बन गया होगा, a इंटू 1 प्लस b इंटू n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो ये अपन के पास बाय डिफरेंट ये n अरिथमेटिक मीन्स अपन ने इंसर्ट कर दिया, राइट, n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए। तो अब देखो यार कि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है
कि भी सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स, कई बार ये भी ना पूछ लेता है सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स अगर निकालना है तो भाई क्या हो रहा है, a1 प्लस a2 प्लस an, ये अपने को चाहिए। तो एक्चुअली क्या आ रहा है, देखो a के साथ आ रहा होगा 1 प्लस 2 प्लस n, प्लस b के साथ भी आ रहा होगा सिग्मा n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, है ना, n प्लस 1। क्योंकि आप खुद सोचो ना यार, देख लेते हैं एक बार कि भाई अगर मैं आपसे बोलूं देखो इन सबको जोड़ोगे तो n प्लस 1 सबका डिनोमिनेटर सेम है, a कॉमन ले लो तो n माइनस 1 से लेकर के 1 तक का सम है, b कॉमन ले लो तो वो भी सिग्मा n है। तो जब आप सॉल्व करोगे माय डियर फ्रेंड तो ये इक्वल्स टू आएगा a प्लस b तो कॉमन आ गया, राइट, और सिग्मा n की वैल्यू आ रही है n इंटू n प्लस 1/2, और यहां से n प्लस 1 ऑलरेडी आपको दिया हुआ है तो n प्लस 1 कैंसिल होगा, राइट, n प्लस 1 कैंसिल होगा, और ये इक्वल्स टू क्या रहा होगा, देखो समझना, a1 प्लस a2 प्लस an इक्वल्स टू n टाइम्स a प्लस b/2, मतलब जो सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स है दैट इज n टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन। बहुत ही गजब प्रॉपर्टी आई। क्या है प्रॉपर्टी माय डियर फ्रेंड, कि भाई सम ऑफ n arithmetic means equals to n times of सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होता है भाई, a प्लस b/2। अगर अपन एक ही, अगर सिंगल अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है भाई, n टाइम्स a, जहां पर a जो होता है माय डियर फ्रेंड दैट इज a प्लस b/2। इसका मतलब क्या है, जो a है और b है वो भी एपी में है माय डियर फ्रेंड, वो भी एपी में है, समझिएगा ध्यान से, वो भी एपी में है। इसको सिंगल अरिथमेटिक मीन कहा जाता है। अगर ए बी के बीच में एक ही अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया जाता और ए, कैपिटल ए और बी अगर एपी में होता तो उस कैपिटल ए को सिंगल अरिथमेटिक मीन कहा जाता है, और वो ए प्लस b/2 जो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला उसके बराबर होता है माय डियर फ्रेंड, राइट। तो यहां से अपन बोल सकते हैं सिमिलरली वी कैन डू फॉर जीएम, है ना, जीएम के केस में कर सकते हैं। तो अपन अगर ऐसे बोले कि भाई n, अपन ने देखो ये केस 1 ले रखा था ना भाई, केस 1, तो अब अपन केस 2 ले लेते हैं, केस 2, राइट, केस 2 लेता हूं। तो केस 2 की अगर अपन बात करें तो यहां पर देखो भाई केस 2, n ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड G1, G2, G3 अप टू Gn, है ना, Gn ये n अरिथमेटिक मीन्स, n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर दिए। तो अगर आप n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करोगे तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड, दिस इंप्लाइज दैट a, G1, G2, G3 up to Gn, right, and b, these n plus 2 numbers are in GP, are in GP। ये कितने नंबर्स है माय डियर फ्रेंड, कितने नंबर्स है टोटल, ये टोटल नंबर्स कितने हैं, ये n प्लस 2 टर्म्स है। कितने टर्म्स है माय डियर फ्रेंड, n प्लस 2 टर्म्स है। तो बिल्कुल जैसे आपने am के लिए किया है वैसे ही gm के लिए करना है। तो n ज्योमेट्रिक मीन्स अगर a और b दो नंबर्स के बीच में 10 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड है, इसका मतलब वो 12 नंबर्स जीपी में होंगे। अगर 15 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड है तो 17 नंबर्स जीपी में होंगे। अगर 100 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड है तो 102 नंबर्स जीपी में होंगे, राइट। तो जो बी अपने को निकालना है क्या, कॉमन रेशियो, अपन को कॉमन रेशियो निकालना है, क्योंकि जो G1 है ना माय डियर फ्रेंड AR है, G2 क्या AR स्क्वायर है, G3 क्या AR क्यूब है। तो A तो पता है माय डियर फ्रेंड, अगर कॉमन रेशियो अपन निकाल ले तो कॉमन रेशियो जैसे कॉमन डिफरेंस निकाला था वैसे ही अपन कह सकते हैं कि B जो है वो A इंटू R टू द पावर n प्लस 1। क्यों भैया, क्योंकि n प्लस 2 टर्म्स है तो n माइनस 1 आता है, तो n प्लस 2 टर्म्स है एक्चुअली, तो n प्लस 1 आ गया, राइट। तो यहां से भाई r इक्वल्स टू आ रहा होगा b अपॉन a होल टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1। बात समझ आती है भाई। तो अपन अगर यहां पर बात करें भाई, नेक्स्ट ठीक आ जाते हैं भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ठीक है, ये अपन बात कर सकते हैं कि भाई अब अपन, मैं आपसे बोलूं जीवन निकालना है, जीवन क्या निकाला हमारे फ्रेंड, जीवन। तो जीवन इक्वल्स टू आ रहा होगा ए आर। तो ए क्या है, ए क्या है फर्स्ट टर्म, तो ए रख दोगे। आर क्या है, आर बी अपॉन ए होल टू द पावर n प्लस 1। ओके भाई, तो इसको जब सॉल्व करोगे, डायरेक्ट इक्वल करके लिख देता हूं यार, इक्वल करोगे तो देखो ए 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा। तो देखो ए की पावर आ रहा है ना, थोड़ा हाईलाइट करूं क्या, हाईलाइट करूं क्या भाई, हाईलाइट करूं क्या, कर देता हूं भाई, चलो कर देते हैं। तो a की पावर n अपॉन n प्लस 1 इंटू बी की पावर
1/n+1, बिल्कुल वैसा ही समझो जैसा एपी के केस में था। एपी में क्या था, a इंटू n/n+1 था, b इंटू 1/n+1 था, वही बस नीचे का जो इंटू में था ना वो ऊपर चढ़ गया पावर में। जैसे कंप्यूटर में होता है ना, जब आप टाइप करते हो तो बगल में आता है, फिर अपर सबसे पावर में चढ़ाने के लिए खट से बटन दबाते हैं, राइट। तो वैसे ही आप खट से बटन दबा दो, a इंटू n/n+1। तो सिंपल है, यहां पर भी न्यूमरेटर का जो पावर एक्सपोनेंट है उसके न्यूमरेटर्स का सम n+1 है, राइट। मतलब दोनों पावर्स का सम कह सकते हैं भाई। वहां भी कोफिशिएंट जैसे n/n+1 आ रहा था a का, b का 1/n+1 आ रहा था। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं माय डियर फ्रेंड कि अगर G2 चाहिए, क्या चाहिए माय डियर फ्रेंड, G2, तो G2 अगर चाहिए तो दैट इज AR²। तो a इंटू b/a होल टू द पावर 2/n+1 आ जाएगा। तो जब सॉल्व करोगे माय डियर फ्रेंड तो यहां से ना a2 ऐसा ही आएगा, a टू द पावर n-1। इसका एक कोफिशिएंट जो है मतलब न्यूमरेटर में एक कम होगा और डिनोमिनेटर इसका जो b का जो पावर है उसमें एक बढ़ जाएगा। तो अभी भी n-1 प्लस 2 n+1 ही बन रहा है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं भाई gn डिफाइन करो, तो gn इक्वल्स टू आ रहा होगा टक 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 करते हुए a की पावर 1 ये घट के n-1 घट करके ये 1/n+1 आ जाएगा, और b टू द पावर अगर मैं करूं तो यह आ जाएगा n/n+1। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इन सबका प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो अगर अपन ठीक है G1 G2 G3 जैसे वहां पे सम निकाला था ना, G1 इंटू G2 इंटू G3, इन सबका अगर n ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट निकाले तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड, प्रोडक्ट करो भाई, ए सबके कोफिशिएंट्स ऐड, सबकी एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। वहां पे कोफिशिएंट्स ऐड हुए थे, यहां पर एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे, क्योंकि आपको पता है ना माय डियर फ्रेंड, प्रॉपर्टी होती है कि भाई a टू द पावर x1 इंटू a टू द पावर x2 इक्वल टू a टू द पावर x1 प्लस x2। मल्टीप्लाई करने से उनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। ऐड करोगे तो भाई सबका डिनोमिनेटर n+1 है। तो ये क्या आएगा माय डियर फ्रेंड, a टू द पावर सिग्मा n अपॉन n+1, सिग्मा n अपॉन n+1, और b टू द पावर सिग्मा n अपॉन n+1। तो जब आप सॉल्व कर रहे हो ना तो n इंटू n+1/2, तो ये n+1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वल्स टू आता है माय डियर फ्रेंड, ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पे सिंगल अरिथमेटिक मीन का nth टाइम आया था, सिंगल अरिथमेटिक का nth टाइम, यहां पे सिंगल अरिथमेटिक मीन का nth पावर आ जाएगा। तो ab टू द पावर हाफ ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है, इसका nth पावर। तो इसका g जो है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन टू द पावर n, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन टू द पावर n। आपको समझ आ रहा होगा माय डियर फ्रेंड, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन टू द पावर n। तो अगर कहीं पर कोई भी लफड़ा है तो आप बोल सकते हो, माय डियर फ्रेंड कि सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स इज n टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन, और प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स इज इक्वल्स टू nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, राइट। सो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। बहुत जबरदस्त काम किया है। अगर इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की बात करता है तो अपन खटाक से इंसर्ट करके r निकालना होता है, r निकाल करके फिर AR², AR3 इस टाइप से अपन आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तब देखो इनइक्वालिटीज होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर और इक्वल टू हार्मोनिक मीन, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। तो आपको पता है अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस b/2, ग्रेटर और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab, और हार्मोनिक मीन होता है माय डियर फ्रेंड 2ab अपॉन a प्लस b। फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स, है ना, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स a and b, this inequality is valid. For any two positive numbers a and b, this inequality is valid. अब इसमें इक्वालिटी कब होल्ड करती है भाई, इक्वालिटी होल्ड्स, है ना, इसमें इक्वालिटी होल्ड करती है, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन a इक्वल्स टू b, जब नंबर इक्वल है, राइट, और ग्रेटर हो, मतलब अगर इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब क्या है, a इक्वल टू g इक्वल टू h हो जाएगा, इक्वालिटी होल्ड्स। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो अपन ध्यान से देखें, और देखो प्रूफ के चक्कर में मत जाओ, अभी स्टेटमेंट पकड़ो, क्योंकि अपन जेई मेन के लिए अपन फास्ट तरीके से रिवाइज कर रहे हैं। तो ये बढ़िया से तरीके से रिवाइज करने के लिए बस फॉर्मूले पकड़ लो यार, है ना, फॉर्मूले पकड़ो, प्रूफ के चक्कर में मत जाओ। तो ये इनइक्वालिटी, इसमें मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं कि कहीं पर भी इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो x प्लस 1/x ग्रेटर और इक्वल टू, ये मतलब रट लो। जैसे मान लो अगर कहीं पर रखा है कि भाई cos² x प्लस sec² x,
का मिनिमम क्या होगा, है ना, इसका मिनिमम आपसे पूछ रहा है तो ब्लाइंडली बोलो 2 इज योर परफेक्ट आंसर, कुछ करने का जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा एक टर्म दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, टैन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 100। कुछ भी अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का रेसिप्रोकल है, खटाक आंखों में चमक, आंखों में चमक, आंखों में चमक आनी चाहिए माय डियर फ्रेंड, राइट। तो अगर आंखों में चमक ना आए तो फिर मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड, इतना करने से ये भाई साहब चमकीली आंखें आनी चाहिए, इसको बोलते हैं आंखों में चमक। तो आंखों में चमक आनी चाहिए कहीं पर भी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, है ना, ये बहुत बार पूछी जाएगी, राइट। तो अगर भाई ठीक है यहां पर अगर x ग्रेटर देन 0, अगर x लेस देन 0 होता तब क्या होता भाई, तो इफ x इज लेस देन 0 then x plus 1 upon x is less or equal to -2। तो नेगेटिव के केस में आपसे मैक्सिमम पूछ सकता है, पॉजिटिव के केस में मिनिमम पूछ सकता है, राइट। अब देखो नेक्स्ट बेटी के ये तो am ग्रेटर देन gm है, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स वगैरह सब लेके आ रहा हूं माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल पेशेंटली वॉच करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में व्यस्त रहिए। ओवर थिंकिंग से बचिए, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग मत करिए कि मेरा क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ काम करने पर फोकस करिए। जेई मेन अगर अपने को फोड़ना है बस काम करते रहिए, बिजी रहिए, अपने दिमाग को जितना ज्यादा व्यस्त रखेंगे, जितना ज्यादा उसको तंदुरुस्त रखेंगे, तंदुरुस्ती के लिए योगा करिए, मेडिटेशन करिए और सिर्फ अपना शेड्यूल इतना टाइट रखिए कि उसमें सोना, खाना, योगा, मेडिटेशन और बाकी बचे हुए टाइम पे पढ़ना। भाई सोना, खाना, योगा, मेडिटेशन, ये 4 चीजें करिए और बाकी जितना टाइम बचे उसमें पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने, क्योंकि पढ़ाई हर वक्त करना है, सोने के अलावा पढ़ाई हर वक्त करना है, खाने के अलावा पढ़ाई हर वक्त करना है, योगा के अलावा पढ़ाई हर वक्त करना है, मेडिटेशन के अलावा तो और कुछ करना ही नहीं है माय डियर फ्रेंड। जेई मेन फोड़ना है तो बस यही मंत्र अपनाना है, राइट। तो नेक्स्ट बेटी अपन आते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस में। एक इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर एपी और जीपी होल्ड नहीं कर रहे हैं, राइट। मान लेते हैं डियर फ्रेंड, अगर अपने को सम निकालना है, लेट Sn इक्वल्स टू, वी नीड टू फाइंड Sn and Sn is given like T1 plus T2 plus T3 plus T4 up to भाई साहब Tn, राइट। और अपने को ये ना AP है ना ये GP है, दिस इज नाइदर AP नॉर GP। अब AP और GP अगर नहीं दिया है, सम निकालना है तो क्या करें भाई, एक काम ये करते हैं कि भाई Sn एक बार कर लिया करो, करके देख लिया करो, T2 minus T1, T3 माइनस मतलब T2 माइनस T1 देख लो, T3 माइनस T4 देख लो, T3 माइनस T2 देख लो। अगर ये जो डिफरेंस है, नोट करके लिख देता हूं कि भाई इफ डिफरेंस T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, है ना, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 एंड T4 माइनस T3, मतलब 3 टर्म्स देख लिया करो, आर इन AP और GP, then this method is applicable। तो ये मेथड अपने को लगाना है माय डियर फ्रेंड, राइट। तो ये मेथड कब लगाना है, जब ये 3 टर्म्स AP या GP में है। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूं, सॉल्व करने की ट्रिक बता रहा हूं, कैसे करोगे भाई। तो आप क्या करो माय डियर फ्रेंड कि भाई Sn दोबारा से लिख दो, Sn दोबारा से लिख दो, एक टर्म को शिफ्ट करके। भाई Sn अपन लिखेंगे दोबारा से, एक टर्म को आगे शिफ्ट कर देंगे, T2 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस अप टू ये आ जाएगा माय डियर फ्रेंड Tn, और प्लस आ जाएगा ये Tn माइनस 1 होगा, सॉरी भाई ये Tn, ये आ जाएगा माय डियर फ्रेंड Tn माइनस 1 और प्लस आ जाएगा Tn, प्लस आ जाएगा Tn, ऐसे करके काम कर सकते हो, प्लस Tn आ गया, राइट। तो अब जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है माय डियर फ्रेंड, सॉल्व करने भाई इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ऊपर वाले से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट, राइट, सब्ट्रैक्ट। तो क्या होगा, तो ये तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये T1 का T1 आ जाएगा, ये आ जाएगा T2 माइनस T1 प्लस ये आ जाएगा T3 माइनस T2 प्लस इस तरह से करके ये आ जाएगा माय डियर फ्रेंड Tn माइनस 1, है ना, और एक टर्म लास्ट में बच जाएगा माइनस Tn, ये बचेगा, राइट। तो अब ये अपन के पास आ गया। अब क्या करना है माय डियर फ्रेंड, देखो ये टोटल टर्म्स थे n, एक टर्म शिफ्ट करके लिखा है n+1, तो n+1 में से Tn को इधर ले आओ, Tn को फाइनली इधर लेके आ जाओ, Tn को लेके आ जाओ
तो ये आ जाएगा भाई T1 प्लस डिफरेंस T2 माइनस T1 प्लस डिफरेंस T3 माइनस T2, ऐसे करके लास्ट में Tn। अगर मान लेते हैं भाई फर्स्ट टर्म इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या करना है? अगर फर्स्ट टर्म नहीं इन्वॉल्व हुआ, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं फर्स्ट टर्म इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं माय डियर फ्रेंड, तो उस केस में n-1 टर्म्स की एपीजीपी बनाओ। फर्स्ट टर्म इन्वॉल्व हो गया तो n टर्म्स की एपीजीपी बन जाएगी। तो यहां से देखो Tn जब आप निकालोगे ना, तो वो इक्वल्स टू आएगा पॉलिनोमियल ऑफ n आता है, ऐसे समझो। Tn जैसे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी निकालोगे या जीपी निकालोगे तो पॉलिनोमियल ऑफ n आ जाएगा। तो Tn इक्वल्स टू पॉलिनोमियल ऑफ n आ गया, लाइक an स्क्वायर प्लस bn प्लस cn प्लस d, ऐसे कुछ आ गया। तो फिर पॉलिनोमियल्स में पॉलिनोमियल्स का सम निकालने के लिए ये मेथड लगाएंगे। भाई पॉलिनोमियल्स का जो सम है ना, अगर कभी भी ये Tn जो है ये पॉलिनोमियल अपने को गिवन है, ये पॉलिनोमियल गिवन है माय डियर फ्रेंड, राइट। ये अगर पॉलिनोमियल रखा हुआ है, समझना, अगर ये पॉलिनोमियल रखा है, Tn इक्वल्स टू पॉलिनोमियल है या एक्सपोनेंशियल कोई फंक्शन है, तो उस केस में सम निकालने के लिए फिर सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब लगाते हैं। करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब जैसे मान लो Tn इक्वल टू an क्यूब है, तो अपन को Sn चाहिए, तो Sn इक्वल टू क्या होगा? a इंटू सिग्मा एन क्यूब प्लस b इंटू सिग्मा एन स्क्वायर प्लस c इंटू सिग्मा एन प्लस d इंटू सिग्मा 1 होगा। तो आपको सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला पता है, सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, सिग्मा एन का फॉर्मूला पता है, और सिग्मा 1 जो होता है दैट इज एन, नंबर ऑफ टर्म्स। जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतना ही आ जाएगा। तो सिग्मा एन क्या होता है भाई? एन इंटू एन प्लस 1/2, है ना। सिग्मा एन स्क्वायर क्या है? फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। क्या बात है ना, फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये अपन के पास आ गया। और सिग्मा 1 क्या होगा? सिग्मा 1 इक्वल्स टू n आ जाता है इफ r इक्वल्स टू 1 to n, अगर n टर्म्स दिए, राइट। तो उठा करके इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, a सिग्मा एन क्यूब, b सिग्मा एन स्क्वायर, सबकी वैल्यू पुट करोगे, आपका समेशन आ जाएगा, राइट। समेशन अपने पास आ जाएगा।